हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। दोस्तों, ये कहानी है मेरठ के एक गांव की, जिसमें संजय नाम का लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार संजय अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। संजय के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज़ ले लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी ज़िंदगी मज़दूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मज़दूरी करने से ख़राब रहती थी, पर पापा संजय को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। संजय को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वो काम किया जिससे वो संजय को पढ़ा पाएँ। संजय की कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो गई थी और वो एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्च निकल जाता और साथ में वो कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। संजय अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। संजय ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। संजय के पापा को ये पता था कि वो कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने पर भी उन्होंने संजय से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। वो अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे संजय का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। संजय का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत ख़राब थी। संजय के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि संजय को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वो अपने दर्द को बुलाकर अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज़ भी न निकले, और सुबह संजय जब इंटरव्यू देने जाने लगा, तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। आज उसके पिता को वो खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतज़ार था, पर आज वो इस दुनिया में नहीं थे। भगवान संजय के पिता की ज़िंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वो अपने पिता के कर्ज़ में ज़िंदगी भर मज़दूरी करते रहे, और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। संजय के पिता का कर्ज़ वो ज़िंदगी में कर्ज़ लेकर आए और कर्ज़ लेकर चले गए। संजय के पिता को भले ही ज़िंदगी में कुछ हासिल ना हुआ हो, पर वो अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वो अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। संजय की माँ ने जो उस रात किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब संजय कलेक्टर बन घर आया तो उसे ये सब माँ ने बताया। उसका तो रोकर बुरा हाल था। माँ ने कहा, तुम्हारे पिता ने मना किया था बताने को कि उनकी तबीयत ख़राब है। उसी रात उनकी मृत्यु हो गई। वो जानते थे कि तुम उनकी तबीयत का सुनकर परेशान हो जाओगे और घर वापस आ जाओगे, और वो ये नहीं चाहते थे। ना मैं, हम तो तुम्हें कलेक्टर बनता हुआ देखना चाहते थे। तब माँ ने संजय से कहा, बेटा, तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हज़ारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी ख़राब हो, हम उसे बदल ज़रूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा ज़रूर पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया।